चलो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया, फिर उसको यौगिक के विलयन में से पसार करके उसका घूर्णन मिलता है कि नहीं मिलता है वो हम लोगों ने देखा। कौन सी दिशा में मिलता है उसके अनुसार उसके दक्षिण भ्रमणीय और वाम भ्रमणीय जो है नाम उसको बताया। दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक या तो डेक्स्ट्रो पॉजिटिव या तो लीवो नेगेटिव से उसको बताया। आप लोगों को क्या करना है कि जब ये पूरा पेज, जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा पेज लिखा है, अब इस पेज का आप लोग जो है वो नोट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो आप लोगों को पूरा लिखना है, लेकिन उसकी जो नोट्स है वो समझने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। चलो उदाहरण 10.8, निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में से कायरल व अकायरल यौगिकों को पहचानिए। देखो किरल और अकिरल पहचानना बिल्कुल सरल हो चुका है। जिनमें कार्बन के चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न होंगी वो किरल होगा, और जिनकी कार्बन की चारों संयोजकताएं समान होगी वो जो है क्या हो जाएगा, चारों में से कोई दो समान हो जाती हैं तो वो कैसा हो जाता है, अकिरल हो जाता है। देखो पहला जो पदार्थ है उसमें है 1 ब्रोमो 1 प्रोपेनॉल, ये 1 ब्रोमो 1 इथेनॉल है, तो उसकी चार कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न हैं, इसलिए वो ही जवाब आएगा। और अगर दूसरा वाला हम लोग लें, जैसे कि मैं टेक्स्ट बुक में लिख लेता हूँ, हाँ ये वाला, इसकी कार्बन की चारों संयोजकताओं में एक हाइड्रोजन, एक अल्कोहल, एक मिथाइल और एक ब्रोमीन, चारों चार भिन्न है, इसलिए ये किराल है। जबकि दो ब्रोमीन हो जाने से ये अकिराल हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, अकिराल हो जाता है। अब इस कार्बन की संयोजकताओं में ये वाला अलग है CH3OH और ये हाइड्रोजन, ये तीनों अलग हैं, तो ये चौथा भी अलग ही है, अर्थात ये किराल है। यहाँ पर देखने पर हमको पता चल रहा है कि ये कार्बन की H और OH ये दोनों संयोजकताएं भिन्न हैं, परंतु ये दोनों जो संयोजकता है CH3 और CH3, यहाँ पे C2H5 होगा, ये C2H5 होगा, तो एक ही कार्बन पर दो दो C2H5 होंगे, इसीलिए ये अकिराल हो जाएगा। तो ये वाला जवाब, ये वाला किराल और ये वाला किराल, तो ये दोनों आ गए। चलो यहाँ पर इस कार्बन के लिए सोचते हैं। इस कार्बन के लिए चार संयोजकता कौन सी है? इस कार्बन के लिए चार संयोजकताओं में से एक ब्रोमीन है, एक मिथाइल है, दूसरा इथाइल है और चौथा हाइड्रोजन है जो ऊपर की तरफ जाएगा। चौथा हाइड्रोजन होता है ये वाला। चारों चार भिन्न है इसलिए ये किराल है। इस CH में क्या होगा पता है, इसमें इस कार्बन पर एक ब्रोमीन है और एक प्रोपाइल है, परंतु इस कार्बन पर दो संयोजकताओं में एक एक हाइड्रोजन है जो ऊपर नीचे आ जाएंगे, अर्थात इस कार्बन की तीसरी संयोजकता और चौथी संयोजकता पे हाइड्रोजन है, दोनों संयोजकता पर हाइड्रोजन है, तो चारों चार भिन्न नहीं हुए, इसलिए ये अकिराल होगा। चलो ठीक है, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट, दो प्रतिबिंबी रूपों के समान अनुपात में मिश्रण का ध्रुवण घूर्णन 0 हो जाएगा। अगर कोई ऐसा पदार्थ लेते हैं कि जिनका प्रतिबिंब अगर हम लोग प्राप्त करें और दोनों प्रतिबिंबों को लेकर जो है उसको रखें, तो उसका ध्रुवण घूर्णन कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि एक समायावी के द्वारा उत्पन्न घूर्णन को दूसरा समायावी क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। इस प्रकार के मिश्रण को रैसेमिक मिश्रण अथवा रैसेमिक अंशातरण कहते हैं। तो दोनों प्रतिबिंब रूप को अगर समान अनुपात में लिया जाए, उसका मिश्रण बनाया जाए, तो उत्पन्न होने वाला ध्रुवण घूर्णन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं रैसेमिक मिश्रण। रैसेमिक मिश्रण को कैसे दर्शाया जाएगा, ठीक है। रैसेमिक मिश्रण के लिए हम लोग राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बताएंगे, अथवा पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन दोनों बताएंगे। जैसे कि एक उदाहरण है ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल के आगे पॉजिटिव और नेगेटिव
दोनों साइन रखे हैं, इसीलिए ब्यूटेन 2 जो है वो रैसेमिक मिश्रण है। ठीक है, इसको अगर हम लोग ब्यूटेन 2 को मिश्र कर दें तो रैसेमिक मिश्रण मिलेगा। इस प्रक्रिया को रैसेमीकरण भी कहते हैं। बोलो समझ में आया भाई? ये चीज़ जो है ना नई नई सीखने को मिल रही है, इसलिए इसको जो है आप लोगों को याद कर पड़ेगा। लड़कियां तुम साइंस में हो? ना 10th में। अच्छा ओके। चलो नेक्स्ट है धारण। जैसे कि हम लोग कोई एक रासायनिक प्रक्रिया लेते हैं या तो रूपांतरण लेते हैं, तो उस समय के दौरान असममित केंद्र जो कार्बन है उसके आबंधों की त्रिविम विन्यास की अखंडता बनी रहती है। मतलब कि जो कार्बन कि जिसके चारों संयोजकताएं भिन्न रूप से हैं वो वैसा का वैसा ही रहता है। उस बॉन्ड के अंदर उस कार्बन की चारों संयोजकताओं में अलग अलग क्रियाशील समूह बने रहते हैं। तो उसका त्रिविन्यास जो है वैसा का वैसा ही रहता है, जैसा अभिकर्मक था वैसा ही उत्पाद में रहता है। तो इस तरह का अखंडता बनाई रहने की घटना को हम लोग धारण कहते हैं। मतलब कि अभिकर्मक से जब कोई प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी और उसमें जो कार्बन जो असममित कार्बन था जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न क्रियाशील समूहों से संतुष्ट थी, वही का वही कार्बन रहता है। हाँ, रासायनिक प्रक्रिया में बंध टूटते हैं और बंध बनते भी हैं। बंध टूटने पर क्रियाशील समूह दूर होता है, नया बंध बनने पर नया क्रियाशील समूह आता है। तो प्रक्रिया तो होती है, उत्पाद तो हम लोगों को मिलता है, लेकिन उस असममित कार्बन के ऊपर कि जहाँ से जो बंध टूटकर क्रियाशील समूह गया और उसी स्थान पर जो नया क्रियाशील समूह आया है, तो उस असममित कार्बन की त्रिविम विन्यास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है। इस प्रक्रिया को हम लोग धारण कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं एक उदाहरण कि भी -2 मैथिल ब्यूटेन 1 ऑल, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, ब्यूटेन 1 ऑल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन 1 ऑल। अब 2 मिथाइल है, दूसरे पर मिथाइल भी है। जब हम लोग असममित कार्बन बताते हैं तो कार्बन की जो संयोजकता हो चारों चार खोल देते हैं, चाहे भले ही उसके ऊपर हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोजन को भी अलग संयोजकता। अब आप लोग इस कार्बन को देख सकते हो, ये कार्बन असममित है, उसकी एक संयोजकता हाइड्रोजन से है, दूसरी मिथाइल से है, तीसरी मीथेनॉल से है और चौथी इथाइल से है। चारों चार भिन्न हैं, इसलिए ये ध्रुवण घूर्णक है और ध्रुवण घूर्णक के आगे माइनस लिखा हुआ है। ये हमको कैसे पता चला? ये हम लोग थियरी से नहीं बता सकते, ये हम लोग थियरी से नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और जो हमारा जो उपकरण था ध्रुवण मापी, उस उपकरण के अंदर ले जाकर देखना पड़ेगा। तो ये समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के कोण को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो घूर्णन करता है। कौन सी साइड करता है? लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए इसका क्या हुआ आगे माइनस आया है। चलो अब उसका नाम है 2 मैथिल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया हम लोग HCl के साथ कर रहे हैं थोड़ी सी उष्मा देने पर। तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद
कुछ इस तरह से उत्पाद मिलता है कि OH के स्थान पर क्लोरीन आ जाता है, ठीक है, और HOH जो है वो दूर हो जाता है, कि यहाँ का H और यहाँ का OH दूर हो जाता है, Cl इसके स्थान पर आ जाता है। अब आप लोग इसको देखो, इस पदार्थ को देखो, इस पदार्थ का नाम क्या है? तो इस पदार्थ का नाम है 1-क्लोरो, क्योंकि अब मिथाइल की तुलना में क्लोरीन की क्रियाशीलता अधिक है, इसलिए उसको क्रम भी कम से कम देंगे और उसका नाम भी पहले आएगा, मिथाइल का M बाद में आएगा, 2-मेथिल। टोटल कार्बन है ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन अब इस पदार्थ को अगर हम लोग ध्रुवणमापी उपकरण के अंदर इसको रखेंगे और समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का कोणावर्तन चेक करेंगे तो वो दाईं ओर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दाईं ओर चला जाता है। इस कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न हैं, इसलिए ये ध्रुवण गुणक पदार्थ तो है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का वो जो है वो घूर्णन करेगा, लेकिन उसकी दिशा कैसी हो जाती है? विपरीत। हाँ, उसका त्रिविम विन्यास अखंड रहता है, जैसा है वैसा का वैसा बना रहता है, इसमें धारण देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चिन्ह बदल गया, क्यों? क्योंकि दो भिन्न यौगिकों का विन्यास असममित कार्बन पर एक समान होने पर भी ध्रुवण गुणक भिन्न हो सकता है। एक दक्षिण ध्रुवण गुणक जबकि दूसरा वाम ध्रुवण गुणक यहाँ पर हो सकता है। तो भले ही उसकी त्रिविम विन्यास जैसी हो वैसी की वैसी बनी रहे, परंतु प्रयोग करने के बाद पता चलेगा कि इसने अपनी दिशा बदली है या नहीं। तो वो बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं। उसका मतलब ये है कि समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन करने के लिए उसकी त्रिविम विन्यास का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या होना चाहिए? कम से कम एक कार्बन तो असममित होना ही चाहिए। बोलो, समझ में आया? ये वाला कार्बन असममित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन समान हो जाएंगे। ये वाला कार्बन भी असममित नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन समान हो जाएंगे। ये वाला कार्बन भी असममित नहीं होगा, इसकी 2 संयोजकता पर हाइड्रोजन समान हो जाएंगे। सिर्फ यही कार्बन ऐसा है जो असममित है। आपको बोर्ड की एग्जाम में आ भी सकता है कि ये पदार्थ का नाम दे और बताए कौन से क्रम का कार्बन जो है असममित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि दूसरे नंबर का कार्बन असममित है। वो भी कैसे पता चलेगा? तो IUPAC नाम लिखोगे ना, पहले क्लोरीन है, दूसरा ये है, दूसरे पर मिथाइल है, इसलिए वही कार्बन जो है वो क्या होगा? हाँ, कीराल होगा, असममित होगा। चलो, एक मस्त चीज़ जो है, बहुत सरल चीज़ है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसका एक रिवीजन यहाँ पर बताया है। प्रतिलोमन, द्रावण, तथा रेशमीकरण, इन तीनों चीज़ों को समझना है। इन तीनों चीज़ों को जो है एक अच्छे उदाहरण से यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे कि ये एक पदार्थ है, ठीक है ना, उस पदार्थ की वायु के साथ प्रक्रिया की जा रही है। तो अभिकर्मक से उत्पाद तो मिला, X के स्थान पर Y चला गया, लेकिन विन्यास वैसा का वैसा ही है। विन्यास वैसा का वैसा ही है का मतलब ये हुआ कि इसने अपनी अखंड त्रिविम विन्यास का अखंड बनाए रखा है, वो धारण हो जाएगा। जैसा चित्र है वैसा का वैसे उसने बना के रखा है, इसलिए वो धारण हो जाएगा।
अब इसकी y के साथ प्रक्रिया करने पर इस तरह का चित्र मिल रहा है। हमको पता चल रहा है कि इस चित्र से ये जो उत्पाद है, अभिकर्मक से ये जो उत्पाद है, तो वो इस अभिकर्मक का ये जो उत्पाद है ना, वो प्रतिबिंब है, इसीलिए इसे हम लोग प्रतिलोमन कहेंगे। और यदि इसकी y के साथ प्रक्रिया करते हैं तो धारण को मैं A नाम देता हूँ और प्रतिलोमन को B नाम देता हूँ। तो यहाँ पे अगर y का मुझे A और B दोनों मिलते हैं 50-50% अनुमान में, 50-50 अनुपात के अंदर अगर हमको मिलता है तो इसे रेसिमीकरण कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा? रेसिमीकरण कहा जाएगा। बोलो समझ में आया? तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। विन्यास समान रहेगा तो धारण, प्रतिबिंब हो जाएगा तो प्रतिलोमन, प्रतिलोमन और धारण दोनों, उनके प्रतिबिंब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? रेसिमीकरण कहा जाता है। अभी हम लोगों ने जो प्रतिलोमन, धारण और रेसिमीकरण पढ़ा, उसका यहाँ पर SN1 और SN2 में भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग SN2 प्रक्रिया लेते हैं, ठीक है ना। SN2 प्रक्रिया, SN2 प्रक्रिया में क्या हो रहा था, इसको उदाहरण से हम लोग समझाते हैं। उदाहरण है हमारे पास 2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो हम लोग लिखते हैं 2 ब्रोमो ऑक्टेन। 2 ब्रोमो ऑक्टेन का चित्र मैं बनाने जा रहा हूँ। एक कार्बन, 2 कार्बन, 6 और 2 8 कार्बन, और इसका नाम हो जाता है 2 ब्रोमो ऑक्टेन। लेकिन ये इसको अगर हम लोग ध्रुवणमापी यंत्र के अंदर हम लोग रखेंगे तो वो समतल ध्रुवीय प्रकाश का कोणावर्तन ध्रुवण जो है वो लेफ्ट हैंड साइड करता है, इसलिए माइनस है। अब इसकी प्रक्रिया SN2 में हम लोगों ने क्या प्रक्रिया की थी? एक नाभिक रागी लिया था, कौन सा? OH माइनस, उसके साथ हम लोगों ने प्रक्रिया की थी। प्रक्रिया करने से हमको पता चला था उल्टा छाता, मैंने कहा था ना छाता उल्टा हो जाता है कि भाई दूर होने वाला जो अवशिष्ट समूह है उसकी विपरीत दिशा में ये नाभिक रागी आक्रमण करके जुड़ जाता है। विपरीत दिशा मतलब ब्रोमीन यहाँ पर है तो OH यहाँ से जाएगा, आक्रमण करके उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो ये मिला हम लोगों को ऑक्टेन 2ऑल। चलो नाम तो हम लोगों को आ गया, लेकिन ये ऑक्टेन 2ऑल को जब हम लोग ध्रुवणमापी उपकरण के अंदर रखते हैं ना तो वो समतल ध्रुवण प्रकाश का कोणावर्तन जो है वो राइट हैंड साइड करता है, इसीलिए ये जो है वो दक्षिण भ्रमणीय कहा जाएगा, प्लस कहा जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि चित्र में क्या हुआ है। चित्र है जो संरचना है वो वैसी की वैसी मतलब कि विपरीत दिशा में हम लोगों को मिल रही है। अब विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा का मतलब ये हुआ कि अभिकर्मक का चित्र देखो और उत्पाद का चित्र देखो तो दोनों एक दूसरे का, तो उत्पाद का जो चित्र है वो अभिकर्मक से प्रतिबिंब के रूप में देखने को मिल रहा है, दर्पण प्रतिबिंब के रूप में देखने को मिल रहा है, अर्थात ये क्या हो जाता है उसका प्रतिलोमन। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? प्रतिलोमन। जो मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको कि इसका अगर प्रक्रिया किसी के साथ इसकी प्रक्रिया की जाए वो जुड़ तो जाएगा लेकिन उसकी दिशा जो है वो पूरी बदल जाएगी, उसका एक दर्पण मिलेगा। तो ये जो है ये क्या हुआ? उसका प्रतिलोमन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? प्रतिलोमन। तो SN2 में सही में कैसी प्रक्रिया होती है? प्रतिलोमन प्रक्रिया होती है। चलो SN1 के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो SN1 के अंदर रेसिमीकरण होती है। अब वो रेसिमीकरण कैसे होती है? देखो SN1 की जब हम लोगों ने प्रक्रिया देखी थी तो SN1 की प्रक्रिया जो है वो 2 स्टेप में होती है।
जब प्रक्रिया होती है SN1 की तो पहले स्टेप में क्या होता है, तो पहले स्टेप के अंदर अभिकर्मक में से दूर होने वाला जो अवशिष्ट समूह है वो दूर हो जाता है। दूर हो जाने के बाद यहाँ पर कार्बन की जो चौथी संयोजकता थी, चौथी संयोजकता से तो क्रियाशील समूह दूर हो चुका है और उसके ऊपर दूसरे स्टेप में नाभिक रागी आकर जुड़ने वाला है। लेकिन पहले स्टेप में तो जो दूर हुआ है, कार्बन की चौथी संयोजकता दूर हो चुकी है, तो कार्बन के साथ अभी सिर्फ 3 संयोजकता ही रहती है। 3 संयोजकता रहने से वहाँ पर sp2 संकरण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये रहा SN2। पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि अवशिष्ट समूह दूर हो जाता है, तो हम लोगों को यहाँ पे जो मिल रहा है वो कार्बोकेटाइन मिल रहा है। कार्बन की चौथी संयोजकता पर रहा हुआ क्रियाशील समूह दूर हो गया, लेकिन 3 संयोजकता वैसी की वैसी रहती है। तो कार्बन की 3 ही संयोजकता यहाँ पर होने से ये sp2 संकरण होता है। ये क्या होता है, sp2 संकरण होता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये sp2 संकरण वाला जो कार्बन है उसके ऊपर नाभिक रागी आने वाला है। तो नाभिक रागी क्या करेगा, कोई भी दोनों में से कोई भी जगह से वो आक्रमण करके जुड़ सकता है। लेफ्ट साइड से भी जुड़ सकता है और राइट हैंड साइड से भी जुड़ सकता है। और दूसरा हम लोग ये भी बता सकते हैं कि या तो वो ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है, दोनों दिशाओं से आ सकता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमको दोनों पदार्थ मिल सकते हैं, नेगेटिव वाला भी, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों बता दिया है, इसीलिए ये रैसेमीकरण हो जाता है। इसीलिए हमको जो उत्पाद मिलेगा वो रैसेमिक उत्पाद मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन है ये, ठीक है। 2 ब्रोमोब्यूटेन का हम लोगों ने SN1 किया। SN1 करने से पहले स्टेप में क्या हुआ कि भाई हैलोजन दूर हो गया, कार्बोकेटायन मिला। अब ये कार्बोकेटायन नाभिक रागी के साथ प्रक्रिया करेगा, मतलब कि नाभिक रागी इसके साथ आक्रमण करके जुड़ने का प्रयत्न करेगा। यदि वो ऊपर से जुड़ता है तो ये वाली रचना मिलेगी, नीचे से जुड़ता है तो ये रचना मिलेगी, मतलब दोनों रचनाएं मिलेगी। दोनों ही चीज़ें संभव हैं, दोनों ही प्राप्त होंगे। अर्थात ऐसे पदार्थ को अगर आप लोग ध्रुवण घूर्णन उपकरण में रखोगे, ध्रुवण मापी उपकरण में रखोगे तो राइट हैंड साइड ले जाएगा, और अगर ध्रुवण मापी यंत्र में इस पदार्थ को रखोगे तो समतल ध्रुवण प्रकाश को वो लेफ्ट हैंड साइड ले जाएगा। इसलिए पॉजिटिव भी मिलेगा, मतलब कि प्लस भी मिलेगा, माइनस भी मिलेगा, डेक्स्ट्रो भी मिलेगा, लीवो भी मिलेगा, वाम भ्रमण भी होगा और दक्षिण भ्रमण भी होगा और वाम भ्रमण भी होगा। इसीलिए दोनों का जो है हमको मिश्रण प्राप्त होता है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे रैसेमिक मिश्रण। बोलो समझ में आया? ओके, तो ये था आप लोगों का इतना जो है हम लोग ने 1 2 3 4 5 पेज मैंने चला दिए हैं आज के दिन में, ठीक है। अब इसके आगे जो अभिक्रियाएं आ रही हैं वो मूल अभिक्रियाएं होंगी। ये अभिक्रियाओं को समझना बहुत ज़रूरी था। इसके ऊपर से JEE नीट के अंदर MCQ जो है वो हम लोगों को ज़्यादा प्राप्त होते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये सारा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कोई प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के अंदर संरचनाओं में कैसे परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके नाम क्या क्या हैं, क्यों ऑर्गेनिक के अंदर ही ये सब चीज़ें देखने को मिली, वो हम लोगों ने उसका अभ्यास किया। अब उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं चालू करेंगे, जिसमें विलोपन है, धातुओं के साथ प्रक्रिया है, अलग अलग प्रक्रिया हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 2 वीडियो के अंदर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।